जय श्री कृष्ण दोस्तों। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। अपने कर्म को बेहतर करने के लिए जीवन में कुछ नियमों का पालन भी करना आवश्यक होता है। इसके लिए कर्म योग मददगार साबित हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्म योग है क्या। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कर्म योग वास्तव में होता क्या है। कर्मयोग एक ऐसा रास्ता है जो कर्म के माध्यम से मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष चेतना की अंतिम अवस्था होती है। भागवत गीता में भी कर्मयोग का जिक्र मिलता है। इसके अनुसार वैराग्य भाव रखते हुए अपने कर्म करते रहना चाहिए। दिन भर दासों की तरह काम करते रहने से एक ओर स्वार्थ का भाव पैदा होता है, तो दूसरी ओर अपने दिमाग को नियंत्रित रखते हुए कर्म करने से अनासक्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। यह योग हमें सिखाता है कि हर कार्य को बिना फल की इच्छा से करना चाहिए। इसको करने वाले व्यक्ति कर्म योगी को दैवी समझकर इसे प्राथमिकता देते हुए पूरे मन के साथ करते हैं, साथ ही सभी तरह की इच्छाओं को त्यागते हैं। इस योग का अभ्यास सही दृष्टिकोण रखने, धार्मिक होने, सही इरादा रखने और अपनी क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने से किया जा सकता है। कर्म योग को करने से नए कौशल सीखने, व्यक्तित्व का विकास, आत्मा की शुद्धि में मदद मिलती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कर्मयोग कितने प्रकार के होते हैं। कर्मयोग दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है सकाम कर्म और दूसरा है निष्काम कर्म। सकाम कर्म और निष्काम कर्म क्या है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। जब कोई भी व्यक्ति खुद के लाभ के लिए कोई कार्य करता है तो उसे सकाम कर्म कहते हैं। यह व्यक्ति के सामाजिक और व्यापारिक दोनों तरह के कामों में लागू होता है। इस तरह के कर्म में व्यक्ति के मन में स्वार्थ का भाव रहता है, जो उन्हें लोभी बनाता है। सकाम कर्म व्यक्ति के जन्म एवं मृत्यु के चक्र में अहम भूमिका निभाता है। निष्काम कर्म, अगर किसी के मन में यह ख्याल आ रहा है कि निष्काम कर्मयोग क्या है, तो जब कोई व्यक्ति किसी काम को स्वार्थहीनता के भाव से करता है तो उसे निष्काम कर्म कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में किसी तरह का लालच, अहंकार की भावना नहीं होती। इस कर्म को करने वाला व्यक्ति सभी को एक समान समझता है, साथ ही एकता और दूसरों की मदद करने का भरोसा रखता है। निष्काम कर्म व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है, जो व्यक्ति को असीम शांति और शक्ति प्रदान करता है। कर्म योग से व्यक्ति को कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। ये लाभ व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाने और शांति से जीवन व्यतीत करने में मदद करते हैं। कर्म योग करने के लाभ कुछ इस प्रकार से आपको नजर आ सकते हैं, जिससे आपका मन शांत रहता है। कर्म योग करने के फायदे में सबसे पहला, मन शांत होने लगता है। दरअसल इस योग को जीवन में लागू करने वाले का मन कभी भी दूसरों के प्रति बुरे ख्याल नहीं आते और ना ही उसका मन अपने काम को लेकर विचलित रहता है। इस योग से मन की शांति में सुधार हो सकता है, जिससे मानसिक समस्याओं को भी दूर करने में मदद मिलती है। दूसरा फायदा इसका ये आता है कि कर्म योग व्यक्ति को धैर्य में बढ़ावा देता है। इस योग के दौरान व्यक्ति को कई ऐसे काम करने होते हैं जिसके लिए उन्हें धैर्य की आवश्यकता होती है। साथ ही इस योग के दौरान क्रोध और अहंकार को त्यागना होता है। व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर किसी भी काम में आगे बढ़ना है तो उस काम को पूरी करने की एकाग्रता के साथ करना होता है। कर्मयोग यही सिखाता है कि अपने कर्म को अच्छे से करना चाहिए। किसी भी कार्य को सही से करने के लिए उस पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए। जब भी हम किसी कार्य को सही से ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो एकाग्रता को बढ़ावा मिलता है। कर्मयोग से पुरानी बातों को भूलने और आने वाली चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है।
कर्मयोग करने का एक फायदा यह भी है कि कार्य क्षमता में सुधार होने लगता है। कर्मयोग करने वाला अपने और दूसरों के कार्य में मदद करने की भावना रखता है, जिससे वो न सिर्फ अपना काम सही तरीके से करता है बल्कि अपने साथी को भी मदद करता है। इससे व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता खुद ब खुद बढ़ जाती है। कर्मयोगी को अपने काम के प्रति सकारात्मक विचार रखना होता है, जो उसके मन से हर तरह की नकारात्मकता को दूर कर देता है। इससे व्यक्ति को जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, क्योंकि कर्मयोगी अपनी विफलता को भी सकारात्मक तरीके से लेता है और उस काम के लिए दुगनी मेहनत करता है। दोस्तों, सकाम कर्म और निष्काम कर्मयोग क्या है, इसको जानने के बाद इसके सिद्धांतों को भी समझना जरूरी होता है। कर्मयोग के मार्ग को अपनाने वालों के लिए इन सिद्धांतों का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है। अच्छी सोच। कर्मयोगी को अच्छी सोच रखने की जरूरत होती है। उन्हें हर व्यक्ति और काम के लिए अच्छा विचार रखना होता है। व्यक्ति को अपने काम करते समय प्रेम भाव और अच्छा रवैया रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन, परिवार या किसी अन्य काम के प्रति खराब सोच नहीं रखनी चाहिए। सही उद्देश्य। किसी भी काम को लालच और बुरे उद्देश्य के साथ नहीं करना चाहिए। हर काम के प्रति मन में साफ ख्याल रखने चाहिए। साथ ही उस काम से किसी तरह के लाभ का विचार मन में नहीं आना चाहिए। अगर कोई किसी की मदद करता है तो बदले में किसी तोहफे की इच्छा ना रखे। कर्तव्य का पालन। कर्मयोग को जो भी अपनाना चाहता है उन्हें अपने हर कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। वह किसी भी काम को बहाना बनाकर नहीं छोड़ सकता। कर्मयोगी को हर काम के प्रति लगन और निष्ठा रखनी चाहिए और उसके मुकाम तक पहुंचाना चाहिए। हर काम में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। एक कर्मयोगी को अपने हर काम में पूरी मेहनत और लगन दिखानी चाहिए। किसी भी कार्य में कोताही कर्मयोग के सिद्धांत के खिलाफ है। इसमें काम का अच्छा परिणाम मिलने में मदद मिलती है। निष्काम कर्म योग करने वाले अपने कार्य के फल और परिणाम दोनों के बारे में नहीं सोचते। वो सिर्फ कर्म करने की भावना रखते हैं। उन्हें फल की लालसा नहीं होती। ऐसे में अगर कोई कर्म योग करना चाह रहा है तो उन्हें अपने कर्म से मिलने वाले परिणाम की चिंता को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। सेवा भाव। कर्मयोगी को व्यक्ति ही नहीं बल्कि पशु पक्षी आदि की भी सेवा करनी चाहिए। वो किसी भी व्यक्ति और जीव जंतु में भेदभाव नहीं कर सकता। सभी के प्रति सम्मान और प्रेम भाव रखना चाहिए। अनुशासन। कर्मयोग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनुशासित रहना। जो भी व्यक्ति इसे अपनाता है उसे अनुशासन का पालन करना चाहिए। उन्हें सरकारी कानून हो या घर के नियम किसी को भंग नहीं करना चाहिए। इन सभी सिद्धांतों को सही से पालन करने वाला सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। व्यक्ति को इसी जीवन में स्वर्ग और नरक दोनों का अनुभव होता है। जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है वैसा ही उसको फल भी मिलता है। अपने जीवन को अच्छा और महान बनाने के लिए कर्मयोग को अपनाना चाहिए। यहाँ हमने सकाम और निष्काम कर्मयोग क्या है दोनों से जुड़ी हुई जानकारी को आपको समझाया है। अब आप कर्मयोग करने के फायदे को जानकर इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने व ना बनाने का फैसला खुद ही ले सकते हैं।